नमस्कार दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की कड़ी में हम लोग चुंबक भाग 4 पढ़ेंगे। चुंबक भाग 4 के अंतर्गत परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परिनालिका किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले परिनालिका को समझते हैं। यहाँ पे देखिए परिनालिका क्या है, फोटो है। जब अचालक पदार्थ के ऊपर, अचालक पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिस होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जब अचालक पदार्थ के ऊपर चालक पदार्थ की कुंडली लपेट दी जाती है, जैसे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए मार्कर है, यह अचालक पदार्थ है। अगर इस होके विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे हम एक तार ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे तार ले लिए, तो देखिए तार होकर विद्युत धारा क्या होती है, आर पार गुजर जाती है। तो यही परिनालिका का उदाहरण होगा। जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर, ये मार्कर क्या है, अचालक है, और ये तार क्या है, चालक है। जब कभी अचालक पदार्थ के ऊपर चालक पदार्थ की कुंडली लपेट दी जाती है, कुंडली मीन्स तार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। चलिए समझ गए होंगे, फोटो भी बना लीजिएगा। ठीक, ये देखिए ये जो है यहाँ पे अचालक पदार्थ है, क्या है, अचालक पदार्थ है, और यह जो कुंडली लपेटी हुई है यह जो है तार है, यानी सुचालक पदार्थ है। तो परिनालिका किसे कहते हैं, तो लिखेंगे जब कभी अचालक पदार्थ के ऊपर चालक पदार्थ की कुंडली लपेट दी जाती है तो उसे ही हम परिनालिका कहते हैं। तो चलिए इसे लिख लेते हैं, परीक्षा में लिख के आना होता है, तो चलिए हम भी लिख लेते हैं। परिनालिका किसे कहते हैं, जब कभी अचालक पदार्थ के ऊपर, अचालक पदार्थ के ऊपर चालक पदार्थ की, चालक पदार्थ की कुंडली लपेट दी जाती है, जब कभी अचालक पदार्थ के ऊपर चालक पदार्थ की कुंडली लपेट दी जाती है तो उसे ही हम परिनालिका कहते हैं, उसे ही हम परिनालिका कहते हैं। अब देखिए ये जो परिनालिका जो होती है, इसमें जो अचालक पदार्थ की कुंडली हो जाती है वह प्रायः कांच की होती है। परिनालिका क्या होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे परिनालिका में कांच या अन्य अचालक पदार्थ के ऊपर, जरूरी नहीं है कांच ही रह सकता है, कांच के अलावा और दूसरा अचालक पदार्थ भी हो सकता है। तो लिखेंगे परिनालिका में कांच या अन्य अचालक पदार्थ के ऊपर चालक पदार्थ की कुंडली लपेट दी जाती है। चलिए समझ गए होंगे। चलिए इसे क्या कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए और लिख लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। देखिए विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, तो देखिए यह परिनालिका है। ये क्या है, परिनालिका है। परिनालिका है तो अचालक पदार्थ के ऊपर चालक पदार्थ की कुंडली लपेटी हुई। यहाँ पे देखिए ये अचालक पदार्थ है, यहाँ पे चालक पदार्थ की क्या है, रेड लाइन जो है एरो, वह चालक पदार्थ की कुंडली क्या है, लपेटी हुई है। तो विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, तो देखिए परिनालिका के अंदर में
नर्म लोहे का छड़ रखते हैं। यह देखिए, यह क्या है, छड़ है, इसमें मान के चलिए N लिख दिए और इस पे क्या लिख देंगे, S लिख देंगे। ठीक, परिनालिका के अंदर में नर्म लोहे का छड़ रखने पर वह भी चुंबकित हो जाता है, वह भी क्या होता है, चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है। क्यों? क्योंकि यह जो चालक पदार्थ की कुंडली लपेटे हुए हैं उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। उसमें हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो वह छड़ भी क्या होगा, चुंबकत्व हो जाता है, उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, जिसे हम क्रोड कहते हैं, जिसे हम क्रोड कहते हैं। और इन्हीं क्रोडों को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। चलिए इसको फिर से एक बार समझिए। देखिए क्या होता है, जब परिनालिका के अंदर में नरम लोहे का छड़ रखते हैं, ये परिनालिका है, इसके अंदर हम क्या करें, नरम लोहे का छड़ रख दिए, तो इसमें भी जब इसमें भी क्या होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो नरम लोहे का छड़ होता है वह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। किसके तरह व्यवहार करने लगता है, चुंबक की तरह। और जब यह नरम लोहा चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है तो उसे हम क्रोड कहते हैं, और ऐसे क्रोड को ही हम विद्युत चुंबक कहते हैं। तो चलिए आप समझ गए होंगे, इसे लिखते हैं विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो लिखेंगे परिनालिका के, परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर, परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर वह भी चुंबकित हो जाता है, वह भी क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। और चुंबक की तरह व्यवहार, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। क्या करने लगता है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, जिसे हम क्रोड कहते हैं, जिसे हम क्रोड कहते हैं। और इन्हीं क्रोड को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। इन्हीं क्रोड को हम क्या कहते हैं, इन्हीं क्रोड को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। और देखिए एक स्टार पॉइंट, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 2 नंबर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए विद्युत चुंबक जो होता है वह अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक क्या होता है, अस्थायी चुंबक होता है। तो लिखेंगे स्टार पॉइंट में, ये अभिव्यक्तियां पूछे जाते हैं, विद्युत चुंबक अस्थायी, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होते हैं। विद्युत चुंबक कैसा चुंबक होता है, तो विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होता है। तो चलिए आप समझ गए होंगे, इसे क्या कीजिए, लिखिए और बार बार क्या कीजिए, इसे रिवीजन कीजिए। तो चलिए इसे आप लिख लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कह रहा है विद्युत चुंबक के उपयोगों को लिखिए। तो देखिए लिखेंगे विद्युत चुंबक के निम्नलिखित उपयोग है। क्या है उपयोग, देखेंगे जब कोई गाड़ी जैसे ट्रक हो गया या बस हो गया, जब कोई खाई में गिर जाता है तो उसे उठाने के लिए क्रेन आता है, उसे उठाने के लिए क्या आता है, क्रेन होता है। तो क्रेन में बड़े बड़े विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है, या लोहे के टुकड़े, लोहा का जो कारखाना सब होता है तो बड़ा बड़ा जो लोहा का टुकड़ा होता है उसे विद्युत चुंबक के जरिए उसे क्या किया जाता है, उठाया जाता है। क्या किया जाता है, उठाया जाता है। तो क्या लिखेंगे, विद्युत चुंबक के क्या उपयोग है। या
आपका जो होता है विद्युत घंटी होता है, माइक्रोफोन होता है, लाउड स्पीकर होता है या टेलीफोन होता है, सब में क्या होता है, विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो लिखेंगे विद्युत चुंबक के निम्नलिखित उपयोग हैं। उत्तर में लिखेंगे विद्युत चुंबक के निम्नलिखित विद्युत चुंबक के निम्नलिखित उपयोग है। उपयोग के बाद पूर्ण विराम नहीं मारेंगे, क्या मारेंगे, डैश। पूर्ण विराम का मतलब होता है बात समाप्त हो गई है लेकिन बात तो अभी चालू ही हुआ है। तो लिखेंगे पहला, भारी भारी लोहे के टुकड़ों को उठाने, भारी भारी लोहे के टुकड़े को उठाने के लिए, भारी भारी लोहे के टुकड़े को उठाने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग, विद्युत चुंबक का उपयोग क्रेन के रूप में किया जाता है, क्रेन के रूप में किया जाता है। देखिए, और दूसरा उपयोग जो लिखेंगे विद्युत घंटी, तो लिखेंगे विद्युत घंटी, लाउड स्पीकर के पीछे में देखिएगा चुंबक रहता है, क्या रहता है, चुंबक, विद्युत चुंबक रहता है वो लाउड स्पीकर, विद्युत घंटी, लाउड स्पीकर, टेलीफोन रिसीवर आदि के रूप में किया जाता है। तो चलिए इसे आप क्या कीजिए, लिख लीजिए।